हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी भूगोल में अपना चैप्टर 4 जो होगा मानचित्र। आप सभी यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं और आप सभी को पता ही होगा कि मानचित्र यूपीएससी में कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योग्राफी को यदि हम पढ़ रहे हैं तो हम मानचित्र को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप सभी के पास एटलस भी होगा। आई होप यदि आप 2023 का दे रहे हैं और 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता भी होगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मानचित्र। और जब हम मानचित्र को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो डिटेलिंग होती है, कुछ बारीकी चीज़ें होती हैं, उसको समझने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना बहुत आवश्यक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं अपने लास्ट क्लास का जो हमने क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर है 21 जून को सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं। तो उसका आंसर है कर्क रेखा पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आज जो हमारे विषय होंगे वो होंगे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, दूरी, दिशा, प्रतीक, रेखाचित्र, खाका। आइए बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ग्लोब के महत्व के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे कि ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं भी होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिले, शहर तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। क्योंकि ग्लोब पे क्या होता है, ग्लोब पे आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई जाती है। मोटी मोटी चीज़ें इन द सेंस आपको देश के नाम बता दिए जाएंगे या तो उसकी राजधानी के नाम बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन डिटेल में नहीं जाते हैं ना। तो अब हम बात करते हैं, हमारे लिए इतना उपयोगी साबित नहीं होता है जो ग्लोब है। ऐसी स्थिति में हम क्या यूज़ करते हैं, हम मानचित्र यूज़ करते हैं। आप यदि यूपी से हैं तो आप यूपी का मानचित्र देखेंगे। अगर आपको कहीं जाना है तो आप स्पेशल यूपी मानचित्र खरीदेंगे। आपको दिल्ली में कहीं घूमना है तो आप दिल्ली का लेंगे। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं मानचित्र के बारे में। तो बात करते हैं, मानचित्र जो होता है वो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का जो पैमाने के माध्यम से एक चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। आप सभी के सामने होगा मैप। ठीक है, इसको इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। क्या है ये, सीधी बात कर रहा है मैप के बारे में। मैप दो तरह का होता है। भौतिक मैप जिसमें क्या पढ़ते हैं हम, पठार पढ़ते हैं, पहाड़ पढ़ते हैं, भौतिक चीज़ें पढ़ते हैं। एक राजनीतिक होता है ना। तो चलिए उनके बारे में हम जानकारी देंगे अभी। तो जो हमारा ग्लोब है वो एक गोलाकार है। ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह चपटा भी नहीं है। जो हमारा ग्लोब है, जो हमारी पृथ्वी है, वो पूरी तरह चपटी भी नहीं है। लेकिन जो हमारा मानचित्र है उसको हम एक पृष्ठ पे एक चपटे आकार पे उतार देते हैं जिससे कि उसे हमें जानने में थोड़ी सहूलियत हो, है ना। आगे बात करते हैं हम मानचित्र में, भौतिक मानचित्र के बारे में। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जो होती हैं, जैसे पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उनको हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, आप सभी के पास भौतिक मानचित्र ज़रूर होगा। आपको उसमें दिख रहा होगा, आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि देश को, सॉरी, राज्य कौन सा है ना। या फिर ये नहीं दिख रहा होगा किस राज्य की किधर राजधानी। दिख भी रही होगी तो एकदम क्लियर नहीं होगी एकदम, है ना। लेकिन क्या है, उसमें आपको प्राकृतिक चीज़ें बहुत क्लियर दी गई होंगी कि यदि यहाँ पे पहाड़ है तो वो डार्क ब्राउन होगा, यदि वहाँ पे मैदान है तो ग्रीन होगा, यदि पठार है तो थोड़ा येलो होगा, है ना। कुछ इस तरीके से हमें मानचित्र पे मिलता है जिसे कहते हैं भौतिक मानचित्र। आगे बात करें हम, आगे बात करें यदि हम राजनीतिक मानचित्र की, देखिए यदि हम बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र के बारे में, है ना, हम पढ़ चुके हैं भौतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, राज्य, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों में राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। आगे बात करें, आप सभी को पता होगा एक राजनीतिक मानचित्र होता है जिसमें क्या होता है, राज्य होते हैं, उनकी सड़कें भी दी होती हैं, उनके गांव भी दिए होते हैं, शहरों के नाम भी दिए होते हैं, है ना। तो वो होते हैं राजनीतिक मानचित्र।
आगे बात करें, थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं। कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जिनके अंदर विशेष जानकारियां होती हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है तथा जो मानचित्र है उसके घटक 3 होते हैं जिसके आधार पर हम मानचित्र बनाते हैं। तो उन घटकों के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन से घटक होते हैं, है ना, कि किस बेस पे ये मानचित्र बनाए जाते हैं। तो पहला होता है दूरी। दूरी की यदि हम बात करें तो मानचित्र एक आलेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के पन्नों पर दर्शाया जाता है। यह कह सकते हैं, ठीक है, कि उसको छोटा करके कागज पर दिखाया जाता है, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों की जो बीच की दूरी है वो वास्तविक ही रहे। अब हम इस बात को समझें कि यदि छोटा कर दिया पैमाना तो उसकी वास्तविक दूरी कैसे रह जाएगी। यदि कोई 10 किलोमीटर है तो उसको 10 किलोमीटर कैसे दिखाएंगे छोटा करके, है ना। इस चीज़ का क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, तो चलिए इस पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो छोटा मैप बनाते हैं उसमें क्या करते हैं कि यदि आपका घर है और आपका कोई स्कूल है या कॉलेज है, उसकी जो दूरी है आपके घर से वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो उसे क्या किया जाता है, उसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। एक जगह कॉर्नर में आपको पॉइंट आउट किया जाता है कि एक सेंटीमीटर कितना होगा, 5 किलोमीटर के बराबर होगा। तो 2 सेंटीमीटर कितना हुआ, 10 किलोमीटर। तो इस प्रकार से वो दूरी को एग्जैक्ट आपका दे देते हैं छोटे आकार में भी, ठीक है। ये हम समझ चुके हैं। आगे बात करते हैं, यदि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब क्या किया जाता है, छोटे पैमाने पर यदि उस मानचित्र को हम दिखा रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर जो आपको दूरी दी गई है उसका मतलब क्या होगा कि 500 किलोमीटर है, अर्थात 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर आपको एक कॉर्नर में मेंशन कर दिया जाएगा। तो उससे आप ना क्या होता है, उससे इतनी हेल्प होती है कि आप एग्जैक्ट किसी भी जगह से किसी भी जगह तक की दूरी आप देख सकते हैं, माप सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, दिशा के बारे में यदि हम बात करें तो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ आपको तीर के निशान बने होंगे, जैसा कि मैंने पिक्चर में दिया है, इसको आप देखिएगा। ये तीर के निशान आपको दे दिए जाते हैं। तीर के निशान उत्तर दिशा की ओर दर्शाते हैं जिसको ऊ लिखा जाता है, शॉर्ट में लिख दिया जाता है। एक दक्षिण दिशा दिखाता है जिसको दा लिख दिया जाता है। एक पश्चिम दिखाता है जिसे पा लिख दिया जाता है। और एक पूर्व दिखाता है जिसको पू करके ऐसे शॉर्टली आपको दिया जाता है। आगे बात करें तो ये जो दिशा होती हैं इनमें जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बारे में बताया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको ये दिशा आप देख रहे होंगे, ये वाली दिशा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये क्या दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो इस तरह से आपको कुछ ये दिशाएं मानचित्र पर मेंशन की जाती हैं, आपको दी जाती हैं। इससे आप किसी भी जगह की सही दिशा की को पहचान सकते हैं और उसका पता लगा सकते हैं। आगे बात करें तो प्रतीक के बारे में, कि कुछ प्रतीक होते हैं, अर्थात किसी भी चीज़ को किसी भी पिक्चर से कनेक्ट कर दिया जाएगा कि भाई अगर ये तालाब है तो वो आपको मानचित्र में कुछ इस तरह से दिखा मिलेगा। यदि पेड़ है तो वो आपको ऐसे ही मिलेगा, है ना। ये अब पेड़ कैसा भी हो, ठीक है, वो सागौन का पेड़ हो या वो बड़ का हो या कैसा भी पेड़ हो, आपको वो इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पेड़ है। यदि घास के मैदान है तो वो कुछ इस तरीके से या ग्रीन कलर कर देगा उस पर, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो घास के स्थान है। आगे बात करें जैसे कि इस पिक्चर में दिया जा रहा है, पहले हम यहाँ देख लेते हैं प्रतीक की जो एक डेफिनेशन है कि किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक जो है वो है प्रतीक। तो प्रतीक को कैसे दिखाया जाता है
किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्ष, रेल की पटरियों और कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। ठीक है, हम रियल में नहीं बना सकते कि एग्जैक्ट वही पिक्चर हम इतने छोटे मैप पे इतने बड़े दुनिया की पिक्चर हम एग्जैक्ट नहीं उतार सकते। तो उसके ना कुछ छोटे छोटे नमूने लिए जाते हैं, जैसे कि उनको कुछ अक्षरों से या कुछ छाया से उनको दर्शा दिया जाता है, या कोई चिन्ह ले लिया जाता है, कोई सिंबल ले लिया जाता है। और यदि हम प्रतीक की इस्तेमाल करते हैं तो हमें कम जगह में हम ज़्यादा जानकारी दे पाते हैं। यदि हम देखें, आप ये ध्यान दीजिएगा, ये रेलवे लाइन है, तो यहाँ पे जो ब्लैक आपको डार्क मिल दिख रही है ऊपर, ये बड़ी लाइन है। ये छोटी जो आपको मिड में दिख रही है, ये मीटर लाइन है। और बाकी एक ये इधर कॉर्नर में जो दिख रहा है रेलवे स्टेशन है। तो इस तरीके से आप आगे भी देखें, आपको सड़कें भी दिख रही हैं। पक्की सड़कों को एक चिन्ह से एक सिंबल दिया गया है, कच्ची सड़कों के लिए अलग सिंबल दिया गया। कुओं के लिए, तालाब, नहर, पुलों के लिए अलग अलग सिंबल दिए गए हैं, अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं। किधर मंदिर है, गिरजाघर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, क्या क्या है, कहाँ पे है, उसका भी एक चिन्ह दिया गया है। इस प्रकार से हम मानचित्र में ये एग्जैक्ट चीज़ें पता लगा सकते हैं। आगे बात करें रेखा चित्र के बारे में, तो रेखा चित्र एक आलेखन है जो पैमाने पर आधारित होकर याददाश्त तथा स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। आगे बात करें तो कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता। आजकल तो हर किसी के पास मैप है, गूगल मैप है। लेकिन एक हम मानचित्र की बात करें तो गूगल मैप पे भी आपको पता होगा कि यदि आपको रास्ते की जानकारी देखनी है, और आपने सैटेलाइट वाला मैप देखा होगा कि उस पर पेड़ कैसे दिखाए जाते हैं, घर किस तरीके से दिखाए जाते हैं, है ना। तो आगे बात करें, आपको कहीं जाना है और आपको जानकारी नहीं मिल रही है, और आपका जो फ्रेंड है वो आपको घर का रास्ता बता रहा है, लेकिन वो किस तरीके से बताएगा, एक कच्चा आरेखन जैसे वो बता देगा उस रास्ते से इधर एक पेड़ मिलेगा, या इधर एक कुआं होगा, उससे आगे ये होगा। इस तरीके से वो आपको एक रेखा चित्र बता देगा कि भाई वहाँ से वो एक गली होगी, वहाँ से वो ऐसे होगा, इधर को मुड़ जाना, वहाँ सामने एक मंदिर होगा, है ना। इस तरीके से आगे बात करें खाका के बारे में, तो खाका एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखा चित्र होता है उसे हम कहते हैं खाका। इसको भी हम समझ लेते हैं। जो खाका होता है वह बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर दिखाना। लेकिन जो मानचित्र होता है वो एक बड़े पैमाने वाली चीज़ को हम छोटी उस पर प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जो खाका है उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे कोई कमरा है जिसकी हमें लंबाई या चौड़ाई देखनी है, तो हम उसे मानचित्र पर नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग क्या करते हैं, बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच लेते हैं। जैसे घर का नक्शा बनाते हैं ना, तो घर तो बनना कितना है, बड़ा ही बनना है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसका कमरा भी अगर हमें कोई सजाना है तो हम उसका एक पूरे बड़े पेपर पे खाका उसका तैयार कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं खाका। ठीक है, तो मानचित्र के चैप्टर में आज हमारा इतना ही था, इतनी ही जानकारी थी जो आपको जाननी आवश्यक थी। यदि आप मैप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैप को किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको डेली क्विज यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इस पीडीएफ, ये जो वीडियो आपको देखने को मिली है, इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। सो थैंक यू।